आपको पता है आके मैं कुछ करीब आधा घंटा कोई डेलीगेट्स के साथ मिले। करीब 9-10 डेलीगेट्स पहुंचे हैं। 2-3 और भी पहुंचे मीटिंग के बाद, और उनके साथ मैं बात कर सका हमारे पार्टी के भविष्य के बारे में। अब मैंने जितना बोला मैं वो पूरा नहीं रिपीट करना चाहता हूँ, शायद आप लोग भी थे वहाँ, लेकिन मैं 3 पॉइंट जल्दी बताऊंगा आपको जो मैंने उनको बताया। एक है कि मेरा इरादा इसमें है कि कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत बने 2024 के चुनाव के लिए, और इस मजबूती की जरूरत है क्योंकि मेरे ख्याल में अभी हमारे देश की जनता असंतुष्ट है मोदी सरकार से। अभी 8.5 साल में तो उनके जीवन में कोई कुछ बेहतर नहीं हुआ। जो 8 साल पहले मोदी जी को वोट दिया था क्योंकि उसे वादा दिया था कि बहुत रोजगार लेके आएंगे, देखा है कि रोजगार नहीं आए, और हमारे देश में आजकल सबसे ज्यादा, हमारे भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा बेरोजगारी चल रहा है। जब से हम आंकड़े लिखने शुरू किए, इतने लेवल ऑफ बेरोजगारी हमें कहीं देख नहीं सका, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि लोग असंतुष्ट है, लेकिन वो हमारे तरफ देख के चाहते हैं कि विपक्ष भी मजबूत हो, और मेरे ख्याल में मजबूती दिखाने के लिए हम लोग तैयार होने चाहिए। मैं बेरोजगारी के बारे में कहा, लेकिन आपको महंगाई के बारे में आप खुद जानते हैं, जब आप बाजार जाते हैं हमको मालूम है किस किस्म के खर्चे आपको ज्यादा हो गया है। अगर आप देखेंगे जिस हमारे देश में जिस तरह से नफरत फैली जा रही है, ये भी लोग काफी असंतुष्ट है, क्योंकि हम तो एक साथ जीने का तरीका है हमारे देश में और उसको भी बदल जा रहा है। ये सब देख के मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो देश को अच्छी तरह चलाया है, अनुभवी लोग हैं हमारे पास, हम दिखाना चाहते हैं वोटर्स को कि हम कामयाब हैं। 2014 में और 2019 में हमें दोनों बार सिर्फ 19% वोट मिला। 19% वोट से हम वापस आने वाले नहीं है सरकार। तो हमें क्या करना है, हमें मजबूती दिखा के वोटर्स को वापस ले आना है, जो पिछले 2 चुनाव में हमारे साथ नहीं थे, लेकिन उसके पहले वाले 2 चुनाव में शायद हमें वोट दिए थे, 2004 और 9 में। तो इनको फिर अट्रैक्ट करने के लिए पार्टी आकर्षित होनी चाहिए। पार्टी ऐसी होनी चाहिए कि लोग आके कहेंगे कि इस कांग्रेस पार्टी में आत्मविश्वास है, इसलिए हम भी उस पर विश्वास दे सकते हैं। इसके लिए मैं चाहता हूं कि जो मेरे घोषणा पत्रिका में मैं लिखा हूं, घोषणा पत्र में जो लिखा है यहाँ, इसमें जो 10 पॉइंट, सारे इनकी कॉपीज हैं आपके लिए, हिंदी में, मराठी में भी है और अंग्रेजी में भी है। हम कहना चाहते हैं कि इससे हम पार्टी को एक विकेंद्रीकरण करके एक रिजुविनेशन भी कर देंगे, जवानों को लेके आएंगे, और जवान भारत की पार्टी होंगी कांग्रेस पार्टी। तो ये है मेरा प्रथम संदेश। 2 चीज और मैं बताना चाहता हूं। अगर कोई सोचे कि मुझे और खारगे साहब के बीच में कोई नफरत है, ऐसे कुछ नहीं है। हम दोस्त हैं, हम सहयोगी हैं, दोनों एक ही पार्टी में काम कर रहे हैं। इस चुनाव के बाद देखिए एक ही पार्टी में काम करना पड़ेगा हमें, तो ऐसे कुछ नहीं है। हम दोनों एक ही आइडियोलॉजी में हम कांग्रेस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। मैं उनके साथ काम भी किया हूं जब वो लोकसभा में नेतृत्व देते थे 2014 और 19 के बीच में। लेकिन हमारे शायद दोनों के एक ही अंतर है कि हमारे काम करने के तरीका में फर्क होगा। जो मेरे आइडियाज है इसमें, जो मैं डेलीगेट्स में जरा ज्यादा डिटेल में बताया था, और आपको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि ये प्रेस में रिलीज हो चुका है, लेकिन ये जो आइडियाज है, इनके कारण पार्टी में जो जिस किस्म के बदलाव आएगी, मेरे ख्याल में अच्छा होगा कि परिवर्तन हमारे पार्टी में चाहिए, और ये परिवर्तन ले आने वाला मैं सोचता हूं कि मैं हूं परिवर्तन की उम्मीदवार। बदलाव के लिए मैं खड़ा हूं। यह है हमारे दोनों के बीच में सबसे बड़े अंतर। तीसरी चीज ये भी है, मैं ये भी आपको दिखाना चाहता। प्रिया दत्त जी आइए, कम प्रिया। जैसे मैं कहा कि मेरे साथ सारे युवा नेता है, एक और युवा नेता है हमारे युवा एमपी जो थी, आइए प्रिया दत्त आई है। प्रिया, we will finish the delegates meeting after all, but I would love to welcome you, greet you, and So I should be giving you flowers. well, you can take it.
I'd be sexist enough to do it for him. Thank you for joining. Come, please. No, please have a seat. I'll sit. Please. Those are young Maharashtrians, he's representing, They're young enough to stand. आप खड़े होने के लिए तैयार हैं? Yes. खड़े होने के लिए तैयार हैं? Hello, ma'am. Hello. तो तीसरी बात ये सिर्फ ये है, तो दूसरी बात मैंने कहा दिया। तीसरी बात सिर्फ ये है कि आपको जानना चाहिए कि कुछ लोग आप कहने लगे हैं कि एक आधिकारिक उम्मीदवार है और मैं तो कोई और हूँ। कि क्या मुझे इसका मतलब समझ नहीं रहा है, क्योंकि मैं तो गांधी परिवार के तीनों अंग से बात करके मैं बताता हूँ कि उनके तरफ से कोई आधिकारिक उम्मीदवार नहीं है। और जैसे प्रोफेसर भालचंद्र मुंगेकर आज कहा था मुझे इंट्रोड्यूस करने में डेलीगेट्स को, कि हमारे पार्टी में दो अंग, दोनों आई होप लोग सोचेंगे कि दोनों दोस्त हैं, दोनों कामयाब है। आप लोगों के सामने आके उनके जो संकल्प है पार्टी के लिए और देश के लिए आपके सामने रखना चाहते हैं और आपका समर्थन मांगने चाहते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पार्टी के अंदर। गांधी परिवार ने कहा कि आधिकारिक उम्मीदवार नहीं है और गांधी परिवार खुद निष्पक्ष रहे हैं। मेरे ख्याल में मैं कहूंगा कि गांधी परिवार के आशीर्वाद हम दोनों के हैं, श्री खड़गे के लिए है और मेरे लिए भी है कि हम दोनों को इस आशीर्वाद से हम आगे जा रहे हैं, क्योंकि पार्टी की मजबूती के लिए हम खड़े हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई तो मेरे ख्याल में भारत भी मजबूत होगा। इसलिए मैं कहूंगा अभी नहीं तो कभी नहीं, इस मौका को हमें हाथ में लेके 2024 के पहले अगले 1.5 साल में काम अच्छी तरह करके आगे बढ़ना है। मैं ये सब कहूँगा। हाँ, एक और पॉइंट मुझे बताना चाहिए था आपको इस कनेक्शन में, इसी के संदर्भ में, कि सही है कि कोई ऑफिशियल कैंडिडेट, कोई आधिकारिक उम्मीदवार नहीं है, लेकिन ये भी सही है कि अगर कुछ नेताओं ने हमारे कोई डेलीगेट्स को कहा कि एक ही तरह से वोट करना पड़ेगा क्योंकि पार्टी यही चाहता है, तो हमारे चीफ इलेक्शन अथॉरिटी श्री मधुसूदन मिस्त्री, सोनिया गांधी जी के कहने से उसने अनाउंस किया है माध्यमों के सामने कि ये कोई ऐसे बोल नहीं सकता है, किसी को ऐसे निर्देश देने का हक नहीं है। और अगर किसी ने कहा कि एक आधिकारिक उम्मीदवार है, कि मैं मिस्टर मिस्त्री को कोट कर रहा हूं, उसने कहा ये बात सही नहीं है। उसने 2 बार कहा ये बात सही नहीं है। तो जब ये बात सही नहीं है, मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग भी समझिए ये बात सही नहीं है। और मैं वोटर्स को कहता हूं, जैसे राहुल गांधी को कहना बहुत पसंद है कि डरो मत, मैं हमारे डेलीगेट्स को भी कहता हूं डरो मत, आपके मन में जो सोच है आप उसी के अनुसार वोट कीजिएगा। बैलेट तो सीक्रेट है, किसी को पता नहीं चलेगा कौन कैसे वोट किया। तो मैं मांग रहा हूं आप सब लोग के समर्थन, ये मैं डेलीगेट्स को कह रहा हूं, तो मैं आपके सामने ये पेश कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया। अगर 1-2 प्रश्न है मैं ले लूंगा, लेकिन मुंबई प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जीते साहब, हाँ, मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी जाना जी। आपके ये बड़े पैमाने पे डेलीगेट्स खुलकर सामने नहीं आ रहे, क्या इसका मतलब एक समझा जाए कि साइलेंट वेव है, या फिर जो डराया धमका जा रहा है अप्रत्यक्ष रूप से जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? देखिए, ये एनालिसिस आपकी तरफ से होनी चाहिए, मेरे तरफ से नहीं। लेकिन जो आप कहा वो सही है कि बहुत लोग खुले दिखाना नहीं चाहते हैं कि वो मेरे साथ है या मुझे समर्थन देने के तैयार है। इसलिए जब कोई पीसीसी में मुझे 10-12 लोग मिलते हैं, मैं खुश हूं उनसे मिलने के लिए। मुझे मालूम है कि जो आएंगे और जो नहीं आएंगे उनके वोट तो एक ही तरीके से गिनना पड़ेगा। और जो बड़े नेता है, जो चीफ है पीसीसी के या डिस्ट्रिक्ट के या कोई भी सीएलपी लीडर हो, जो भी है, उनका वोट भी एक ही है और साधारण कार्यकर्ता का वोट भी एक ही है। तो अंत में मुझे इनमें कोई फर्क नहीं देखता। जो आएगा अच्छी बात है, जो नहीं आएगा हम संपर्क करेंगे, फोन पे हम संपर्क करेंगे, व्हाट्सएप पे हम हमारे मैसेजेस, हमारे संदेश को सब भेज देंगे उनको। अंत में किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे तरफ से कोई खबर नहीं मिली। हमारे तरफ से ये सारे मैसेज सिर्फ पीसीसी ऑफिस में नहीं, लेकिन डायरेक्टली संपर्क करके हम उनको पहुंचाएंगे। आपको अंडरडॉग समझना लगता है, उनके लिए भूल होगी? देखिए, अंडरडॉग तो कह नहीं दीजिए। देखिए, मुझे पता है कि सारे नेता, सारे नहीं लेकिन शायद 90% नेता खड़गे साहब के साथ है। वो खुद नेता है, तो नेचुरली एक नेताओं की सॉलिडारिटी तो होगी, मुझे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि बहुत लोग, बहुत साधारण डेलीगेट्स, पार्टी कार्यकर्ता तो मुझे
समर्थन दे दिए हैं और मैं बहुत उम्मीद से आगे जा रहा हूँ. Your message to those people who are referring you as elite. My message is, what is elitism supposed to be based on? Because I speak English, I'm elite. I studied English like all of you in a school here in India. And I can tell you that I came from a humble middle-class family. My father earned a salary to bring up his children. The one thing that he instilled upon the children was a good education. Padhai karo, kadi mehnat karo, and you'll do well in life. And that was the only patrimony we got. There were no millions in the crores or lakhs in the family. He was a salaried person. When I went abroad to study, it was not because my father was rich, it was because I got a scholarship. वजीफा मिलके मैं विदेश गया पढ़ाई करने के लिए. और मैं ये भी कहूँगा that the family did not have enough money to buy an air ticket at that point because, you know, the cost of the air ticket to New York was greater than my father's monthly salary. I took a loan from the J.N. Tata Endowment in Bombay and I repaid it in the first few months of my job at the United Nations when I finished my studies. That's the way. So I represent the typical dream of the typical Indian middle-class educated boy. I do not come from any privilege. If the elitism I'm accused of is the elitism of merit, that elitism I'm willing to admit. Everything I've achieved, I had no godfather. I've achieved everything by my own hard work and by my own merit, and I'm proud to stand by that. हाँ बोलिए बोलिए बोलिए. कांग्रेस को कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव होना चाहिए, कांग्रेस प्रेसिडेंट चाहिए, ये बात सबसे पहले. You weren't here, my dear boy. I've said this already. It's all said. It's all said. Go on. कांग्रेस को प्रेसिडेंट होना चाहिए, चुनाव होने चाहिए, ये बात सबसे पहले की G23 जो लीडर्स थे उनसे जब पार्टी के बाहर भी जा चुके हैं. आप भी उनमें से कितने लोगों से बात कर रहे थे, स्टेटस पे आपका नाम था, लेकिन जब अब चुनाव की बात आ गई तो उनमें से कई नेता जो है नॉमिनेशन हो रहा तो उनके साथ चले गए थे. आप उनमें से लेकिन आपके साथ नहीं चले आए. तो ये सबूत है जैसे कि मेरे जैसे लोग 2 साल से आप लोग कह रहे हैं कि ऐसे कोई संगठन नहीं था G23 वाला. ये तो माध्यमों के मन में था. 23 लोग ने देखिए 2 वरिष्ठ नेता एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में लिखा था कि पार्टी के अंदर बदलाव चाहिए और जो इसी मन के थे कि पार्टी के अंदर बदलाव चाहिए हम लोग दस्तखत कर दिए. मैं तो उसी सोच पे रहा कि पार्टी के अंदर बदलाव चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बदलाव चाहिए. मैं परिवर्तन का उम्मीदवार हूं, आपसे कहा अभी. तो मेरा मन नहीं बदल गया, लेकिन अगर दूसरे के मन बदल गए तो मैं क्या कह सकता हूं. सही है कि 1-2 लोग जो ये चिट्ठी के क्या एनिमेटिंग स्पिरिट्स कहा जाता था, जो उनको ये चिट्ठी को के बारे में बात कर रहे थे, वो पार्टी छोड़ के चले गए. लेकिन जो बाकी है, अगर उनका विश्वास इतना कम है कि वो कहीं और चले जाना चाहते हैं तो दे आर फ्री. मेरे ख्याल में हर इंसान को जो आपके साथ में अपनी पार्टी में है, लेकिन जब खड़गे नॉमिनेशन बना तो उनके साथ चले गए. लेकिन तो उनसे पूछिए कि क्यों गए. मैं तो मेरा इरादा नहीं बदला. मैं बदलाव के लिए लिखा, मैं उसी पे रहा हूं कि जो भी हमने चिट्ठी में लिखे कि चुनाव होने चाहिए, अध्यक्ष स्थान के लिए अभी हो रहा है, जो वर्किंग कमेटी के लिए चुनाव होना चाहिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड की रिवाइवल होनी चाहिए, ये सारी चीजें और हमारे नीचे स्तर के हमारे कार्यकर्ताओं की सशक्तिकरण होनी चाहिए, एम्पावरमेंट होनी चाहिए, पार्टी के अंदर विकेंद्रीकरण देखना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन, ये सब तो मेरे घोषणा पत्रिका में है. मैं यही कह रहा हूं लोगों को कि इसी मैनिफेस्टो पे मैं खड़ा हूं. तो जो जिनके दस्तखत इस चिट्ठी में है, अगर वो इन आइडियाज के पीछे रहना ही नहीं चाहते तो उनसे पूछे कि क्यों नहीं. मुझे क्यों पूछे, मैं तो बदला नहीं. एक सवाल और एक सवाल. You said that this will articulate the discontent that is brewing in the country, and this election is important for 2024. So how do you relate party chief selection to the issues of the country? The point is that the party has to be strong, and to be strong, I believe we need to have an energized collection of party workers, karyakartas, who feel empowered at the lower rungs of the party also, at the booth, the mandal, the block, the jilla, and not just a handful of people sitting at party headquarters in Delhi. That people should feel they are consulted, and if they are consulted, even if a decision goes against their advice, if they are consulted, they will understand that they have ownership of the party themselves. We should not feel that the party does not belong to everybody. With that feeling, I believe the party will find new energy. I'm very glad that someone like Priya, who's seen the party at its best and its worst, can tell you that many of us are remaining totally loyal to the ideals of the Congress party. We just want it to be more focused, more fighting fit
to take on the BJP in 24. सर, इसका अर्थ ये है कि अगर आप अध्यक्ष बनते तो आप पार्टी के हाईकमांड कल्चर को खत्म कर देंगे, जैसा कि आपने कहा। देखिए, आप अगर ये पढ़ेंगे तो आपको पता है कि सारी चीजें हाईकमान नहीं तय करेंगे। मैं अगर अध्यक्ष बनूं तो मैं नहीं चाहता कि मैं तय करूं कि कोई जिला अध्यक्ष जो पीसीसी चीफ नेम करना चाहता है कि उनका नाम मुझे दस्तखत करना पड़ेगा। क्यों? मैं कहूंगा कि देखिए, अगर आपको पीसीसी चीफ बन गया, आप अपने राज्यों को आप ही जानते हो, राज्य में कौन कौन अच्छी तरह काम करेगा आप ही जानते हो, उनको अपॉइंट कर दो। और अगर आप बार बार गलती किए तो आप ही का सिर होगा इस पे, क्योंकि आपकी जो जिम्मेदारी थी आप उसको निभाइए। और डिस्ट्रिक्ट चीफ को भी यही कहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट में जो कुछ हो रहा है आप ही जिम्मेदार हैं। मैं चाहता हूं, मैं एक चीज सीखा, जो मैं करीब 29 साल तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम किया मैनेजमेंट के, कि डेलीगेटेड अथॉरिटी बहुत अच्छा है। क्योंकि लोगों को ये मन में लगना चाहिए कि ऊपर जो हमारे ऊपर बैठे हैं वो हमारी राय सुनने के लिए तैयार है, कि हम जो भी काम करते हैं पूरा अधिकार है ये करने के लिए। और अंत में शायद हमारे प्रथम या दूसरी गलती वो मानेगा कि उनकी जो जिम्मेदारी है वो आपकी गलती को आपको सुरक्षित रखने के लिए वो कहेगा कि ठीक है मैं जिम्मेदार हूं। आप बार बार गलती करते रहेंगे तो आपको हटाएंगे। तो यही है सिंपल डेलीगेटेड मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसमें मैं विश्वास करता हूं, जो मैं प्रैक्टिस किया हूं मेरी जिंदगी में, मेरे ऑफिस में, मेरे डिपार्टमेंट में, यूनाइटेड नेशंस। तो इस किस्म की लीडरशिप मेरे ख्याल में एक नया तरीका, मैं नहीं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का तरीका बुरा है, क्योंकि इसी किस्म से हम 2 बार चुनाव भी जीते हैं, 2004 और 9 में। लेकिन अभी कुछ सालों से अगर कार्यकर्ता असंतुष्ट है तो कार्यकर्ता कैसे आगे बढ़ेंगे, बहुत हिम्मत से और आत्मविश्वास से। सर, 2 सवाल पूछना चाहूंगी। जैसे कि महाराष्ट्र में जो फिलहाल राजनीतिक हलचल चल रही है, जैसे कि शिवसेना का चिन्ह और नाम फिक्स कर दिया गया है, और अब जो दोनों दल हैं उनके लिए नए ऑप्शंस प्रस्ताव करने के लिए उनको कहा गया है, तो इस बारे में आप कैसे देखते हैं इस बात को? देखिए, हर चीज के ऊपर अभी मुझे राय बताने की क्या जरूरत है। मैं तो इस कांग्रेस पार्टी के अंदर वाले चुनाव में मैं लड़ रहा हूं, मुझे मौका दीजिए, जीतने के बाद या हारने के बाद हम दूसरे विषय पे बात करें। एक और सवाल, जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी ने एक ऐसा विवादित बयान दिया है वीर सावरकर जी के बारे में, इसके चलते बहुत ज्यादा आक्रोश देखा जा रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है भाजपा के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं तो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल था, मैं कन्याकुमारी में था राहुल गांधी जी के साथ, और उनके साथ मैंने 3 दिन केरला में चला। और मैं बोल सकता हूं आपको कि बहुत आवेश है जनता के मन में, बहुत ऊर्जा है। वो लोग 6:30-7 बजे सुबह आके उनको ताली बजा रहे थे, और उनमें उनकी संदेश काफी है कि महंगाई कम करो, कि बेरोजगारी को बदल के लोगों को रोजगार दे दो, कि नफरत फैलना हमारे देश में ये छोड़ो, कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, ये भी हमारे एक संदेश, हमारे एक नारा है। तो ये सब हम करना चाहते हैं भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से। हमारे चुनाव तो 17 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा अगले साल तक चलेगी। ये जो बयान दिया गया है वीर सावरकर के बारे में, जहां कहा गया है कि वो अंग्रेजों से सेल्फी लेते थे, वहीं आरएसएस के बारे में भी कुछ कहा गया है, जिसके चलते जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है भाजपा जो कर रहे हैं, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, भाजपा तो उनका काम है। हमारे देखिए, भाजपा को अभी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि विपक्ष कैसा होता है, क्योंकि वो 2024 के बाद विपक्ष में बैठने वाले हैं, तो अभी प्रैक्टिस करनी दीजिए हमारे विरोधी करके विपक्ष के रूप में काम करना। जो कैंडिडेचर के बारे में ऑफिशियल ये जो परसेप्शन चल रहा है, बट वो डेलीगेट चुनाव में कुछ वोटिंग करेंगे उनके बारे में, लेकिन बाहर पब्लिक परसेप्शन ये है कि कोई भी कांग्रेस का अध्यक्ष बने, गांधी फैमिली है वो ही सबसे ऊपर रहेगी और वो रिमोट कंट्रोल से करेगी, ये पब्लिक परसेप्शन है। देखिए, राहुल गांधी खुद जवाब दिए, आपने शायद देखे होंगे कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही प्रश्न उनसे पूछा गया, और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे 2 वरिष्ठ नेता लड़ रहे हैं, ये उनके लिए अपमान कर रहे हैं आप कि आप कहते हैं कि किसी इसको रिमोट कर सकेंगे। तो मैं भी कहूंगा कि जब राहुल गांधी ने ऐसे स्पष्ट सर्टिफिकेट दिया है, मुझे भी, जैसे मैंने कहा, सब कहा कि एक और चीज मैं कह सकता हूं, मैं कहने अगर राहुल गांधी पार्टी चलाना चाहता था तो ये सब चुनाव की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने जब इस्तीफा दिया उसका 5 साल में 3.5 साल बाकी था। तो अगर आप ये समझा कि 3.5 साल बाकी था, अगर अपना इस्तीफा का पत्र उसने वापस छीन लिया होता तो वर्किंग कमेटी बहुत खुशी से स्वीकार करता और कहते राहुल जी आप फिर अध्यक्ष कंटिन्यू करके रहिए, निरंतर रहिए अध्यक्ष का स्थान। तो ये स्पष्ट है कि वो नहीं चलाना चाहते हैं,
तो क्यों डर है आपके पास कि किसी और के हाथ में रिमोट कंट्रोल? सोनिया गांधी जी कहे कि देखिए मैंने ये काम तो बहुत साल से किया, मुझे भी जरा सा रेस्ट का हक है, मुझे रेस्ट चाहिए। और राहुल गांधी कहते हैं कि मैं रिमोट कंट्रोल नहीं चाहता हूं, अगर मुझे चलाना चाहते तो रिमोट की जरूरत नहीं, मैं खुद चलाना सकता था। तो आप लोग समझिए कि हम अध्यक्ष ढूंढ रहे हैं, अध्यक्ष का काम करने के लिए। कांग्रेस पार्टी का संविधान है, इस संविधान में अध्यक्ष का रोल काफी स्पष्ट है, आप पढ़ के देख लीजिए। हम इसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अध्यक्ष आने वाला है, और क्या खड़गे साहब हो और मैं हूं, उनका जीत है और मेरा जीत है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस की जीत होनी चाहिए, और कांग्रेस की जीत होगी जब आप देखेंगे एक नई मजबूत कांग्रेस जो भाजपा की चुनौती को फेस करने के लिए तैयार है। 24। बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय कांग्रेस।